Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business law or business regulatory framework. And in this part, we are going to cover up next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर से जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, ताकि आप वहां से ये नोट्स जो है वो ले पाए। राइट्स गाइज, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to cover up this topic, that is termination of agency meaning and mode। की termination of agency क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है और किस तरीके से आप एजेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, वो मोड्स क्या है, वो मेथड्स क्या है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी मतलब क्या है, व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट इज एंडेड। मतलब जिसकी आपने एजेंसी करी थी, एजेंसी रिलेशनशिप बनाया था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया था प्रिंसिपल और एजेंट ने कि आप एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे वर्क करेगा, एक्ट करेगा, ठीक है। तो वो जो रिलेशनशिप था जब वो खत्म हो जाता है, मतलब अब ना कोई एजेंट है ना कोई प्रिंसिपल है, वो वाला जो सिचुएशन आती है वो होता है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। जो भी आपने एजेंसी रिलेशनशिप बिल्ड किया था जब वो खत्म हो जाए, तो किस किस तरीके से आप अपना और सामने वाला एजेंट के बीच में रिलेशन जो है उसे खत्म कर सकते हो, वो मेथड या मोड देखेंगे। पहला है बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। पार्टीज के एक्ट के तहत ये खत्म किया जा सकता है या फिर लॉ के ऑपरेशन के थ्रू किया जा सकता है। अब बहुत सारे तरीके हैं, वन बाय वन इस चार्ट को अगर आप देखो तो बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज आप एग्रीमेंट करके खत्म कर सकते हो। आपने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर ली और जो रिलेशनशिप था वो खत्म हो गया। रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल खत्म कर सकता है अपने बिहाफ पे या एजेंट भी अपने बिहाफ पे खत्म कर सकता है, या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत भी काफी चीजें। वन बाय वन हम चलिए एक डिस्कस कर लेते हैं। सो बाय द एक्ट ऑफ पार्टी, एजेंसी कैन बी टर्मिनेटेड बाय द एक्ट ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड। एजेंट और प्रिंसिपल अपनी एक्टिविटी के थ्रू एजेंसी रिलेशनशिप को खत्म कर सकते हैं किसी भी तरीके से। पहला है एग्रीमेंट करके, मतलब आप दोनों ने एक दूसरे के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया, एक दूसरे के साथ आपसी सहमति कर ली कि जो भी हमारा एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाना चाहिए। और इस तरीके से अगर आप किसी भी समय किसी भी स्टेज पे अपना जो भी रिलेशनशिप है वो एंड कर सकते हो एजेंसी का, ठीक है। तो एग्रीमेंट करके, म्यूचुअल कंसेंट करके, एक दूसरे के साथ आपसी सहमति के साथ आप एजेंसी रिलेशनशिप खत्म कर सकते हो, ये पहला तरीका है। दूसरा है रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी बाय द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल हु इनिशियली ग्रांटेड अथॉरिटी टू द एजेंट कैन चूज टू रिवोक और विदड्रॉ द अथॉरिटी एट एनी टाइम। जो प्रिंसिपल जिसने एजेंट को अथॉरिटी दी थी कि वो उसको रिप्रेजेंट करे, वो किसी भी समय ये सेलेक्ट कर सकता है, ये चूज कर सकता है कि वो अपनी उस अथॉरिटी को एजेंट से किसी भी समय पे क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, छीन सकता है। दिस रिवोकेशन टिपिकली मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द एजेंट। और अगर आपने एजेंट से वो अथॉरिटी ले ली है, ठीक है, तो आप उसको बताओ भी कि अब आप मेरे एजेंट नहीं हो, आपके पास अथॉरिटी नहीं है, क्या मेरे बिहाफ पे डील करो। वो ओरली बता सकते हो, लिख के बता सकते हो, जो भी आपको लगता है एक अच्छा मेथड होगा उसके थ्रू, ठीक है। एक बार एजेंट को नोटिफाई कर दिया रिवोकेशन के बारे में, उसकी जो फिर अथॉरिटी थी कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट कर सकता है वो खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से प्रिंसिपल खत्म कर सकता है। दूसरा है एजेंट भी खत्म कर सकता है, दैट इज रिनंसिएशन और गिविंग अप ऑफ द बिजनेस बाय एजेंसी बाय द एजेंट। मतलब एजेंट जो एजेंसी का काम कर रहा था वो उसने ही गिव अप कर दिया, उसने मना कर दिया कि अब मैं आपके एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। तो इस केस में भी जो एजेंसी रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाएगा। द एजेंट में डिसाइड टू रिनाउंस और गिव अप देयर रोल एज एन एजेंट फॉर द प्रिंसिपल। दिस कुड हैपन फॉर वेरियस रीजन सच एज पर्सनल रीजन। भाई पर्सनल रीजन हो सकता है, एजेंट को लगा कि भाई मेरा कुछ पर्सनल रीजन, मेरे हेल्थ इश्यूज है, मैं नहीं कर सकता एजेंसी का काम अब, तो वो गिव अप कर सकता है। या फिर वो उस अरेंजमेंट के साथ डिससेटिस्फाइड, उसको वर्किंग कंडीशन नहीं अच्छी लग रही है, वो सोच रहा है कि मैं कोई और अपॉर्चुनिटी मुझे बेटर मिल सकती है, वहां मुझे ज्यादा पैसे मिल सकते हैं एजेंट के काम का, तो फिर वो कम्युनिकेट कर देगा प्रिंसिपल को और फिर वो गिव अप कर देगा और ये रिलेशनशिप जो है एजेंसी का खत्म हो जाएगा। तो ये तीन टाइप है आपके बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, एक एग्रीमेंट के तहत, एक रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ही अपनी अथॉरिटी ले ले वापस, या फिर रिनंसिएशन गिविंग अप ऑफ बिजनेस एजेंसी बाय एजेंट, एजेंट जो है वो गिव अप कर दे, ठीक है। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत आप एजेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ refers to a situation where the agency relationship end automatically due to legal reason without requiring any action or agreement between the parties involved। यहाँ पे लीगल रीजंस की वजह से जब ऑटोमेटिकली जो एजेंसी रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाता है, मतलब कि सामने वाली पार्टी दैट इज प्रिंसिपल और जो एजेंट है उसको कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं है, उसको कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, बट लॉफुली ही वो रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। तो उस तहत भी आपकी एग्रीमेंट या एजेंसी ऑफ रिलेशनशिप एंड हो सकता है। तो इसके भी टाइप्स है वो देखते हैं। तो पहला आता है
कंप्लीशन ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी, ठीक है, द एजेंसी रिलेशनशिप एंड व्हेन द पर्पस फॉर विच इट वाज हैज बीन अचीव। भाई अगर जो पर्पस के लिए आपने एजेंसी रिलेशनशिप क्रिएट किया था, मान लो आपने एजेंट को हायर किया था कि वो आपकी बिजनेस डील जो है, कोई कॉन्ट्रैक्ट था बिजनेस, वो एंटर कर जाए और वो आप सक्सेसफुली पूरा कर लो, और वो पूरा हो गया सक्सेसफुली, तो जब आप काम ही पूरा हो गया जिसके लिए आपने एजेंट हायर किया था, तो ऑटोमेटिकली ये जो रिलेशनशिप है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। अब वो लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि भाई जिस पर्पस के लिए किया था वो पर्पस ही अचीव हो गया या कंप्लीट हो गया। तो ये तरीका हो सकता है, व्हेन द स्पेसिफिक टास्क और ट्रांजैक्शन दैट द एजेंट वाज अपॉइंटेड टू हैंडल इज कंक्लूडेड, एजेंसी टर्मिनेट एट ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो जब पर्पस पूरा हो जाता है तो एजेंसी जो है वो कंप्लीट हो जाती है और रिलेशनशिप एंड हो जाता है। नेक्स्ट इज डेथ और इंसेनिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एजेंट, या प्रिंसिपल और एजेंट में कोई किसी की डेथ हो गई, तो भाई जब किसी की डेथ हो गई तो फिर रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। या प्रिंसिपल की डेथ हो गई या एजेंट की डेथ हो गई, या वो इंसेन हो गया मेंटली या इनकैपेबल हो गया मेंटली कि अब वो उस तरीके का काम कर ही नहीं सकता, ठीक है, तो अभी ऑटोमेटिकली जो रिलेशनशिप है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये केस हो सकता है। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, मीनिंग अब वो डेट नहीं दे पाएगा, एजेंसी रिलेशनशिप में टर्मिनेट ऑटोमेटिकली। मान लो कि भाई एजेंट को आपने हायर किया कि आपके बिहाफ पे वो जो गुड्स है वो खरीदे और बेचे, ठीक है, और अब आप इंसॉल्वेंट हो गए, अब आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप वो जो डेट है, जो उसका जो पेमेंट है वो कर पाओ। तो इस केस में जब आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाओगे, इनकैपेबल हो जाओगे, तो वो रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, ठीक है। दिस कुड हैपन बिकॉज द प्रिंसिपल एबिलिटी टू एक्ट मे बी अफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल सिचुएशन। बेसिकली यहाँ पे जो फाइनेंशियल सिचुएशंस होती हैं प्रिंसिपल की, कि वो अब कैपेबल ही नहीं है कि फाइनेंशियल डीलिंग कर पाए, इस वजह से जब एजेंसी रिलेशनशिप एंड होता है तो वो भी लॉ के तहत मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने कोई एग्रीमेंट करके नहीं खत्म किया, ना प्रिंसिपल ने खत्म किया, ना एजेंट ने खत्म किया, बट लॉ के तहत ही ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं कंसीडर किया जाएगा एज प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट है। तो कोई भी काम एजेंट उसके बिहाफ पे कर रहा है तो उसको वो पेमेंट भी नहीं दे पाएगा, या फिर जो भी जिनसे भी वो डीलिंग कर रहा है उनको भी वो पेमेंट नहीं दे पाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अगर सब्जेक्ट मैटर जो एजेंसी का है सच एज प्रॉपर्टी और गुड इज डिस्ट्रॉयड और बिकम इम्पॉसिबल टू फुलफिल द एजेंसी पर्पस, द एजेंसी रिलेशनशिप टर्मिनेट ऑटोमेटिकली। मतलब जिस चीज के लिए आपने एजेंसी रिलेशनशिप किया था वो ही डिस्ट्रॉय हो गया है, वो ही इम्पॉसिबल है कि अब वो आप उसको अचीव कर पाओ, तो भी बेसिकली एजेंसी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज जिस पर्पस के लिए किया था, जिस चीज के लिए आपने एजेंसी रिलेशनशिप किया था वही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो रिलेशनशिप भी ऑटोमेटिकली एंड होगा। नेक्स्ट इज एक्सपायरी ऑफ टाइम, मींस जिस ड्यूरेशन के लिए आपने किया था, मान लो 6 महीने के लिए आपने एजेंसी रिलेशनशिप किया था और 6 महीने पूरे हो गए, तो अब लीगली तो वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि आप लॉ के तहत देखो तो अब वो तो खत्म हो चुका है। तो इस तरीके से भी आपका जब टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो जो रिलेशनशिप है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट इज एजेंसी सब्सिक्वेंटली बिकमिंग अनलॉफुल, जब आपकी एजेंसी अनलॉफुल हो जाती है, मींस इफ द एजेंसी रिलेशनशिप बिकम्स अनलॉफुल ड्यू टू चेंजेस इन लॉ और रेगुलेशन, द एजेंसी टर्मिनेट ऑटोमेटिकली। मींस जिस चीज के लिए भी आपने एजेंसी रिलेशनशिप किया था, जो पर्पस था आपका, वो अनलॉफुल हो गया, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन बदले गए हैं उसके तहत अब वो एक्टिविटी इलीगल हो गई है, तो उस केस में भी लॉ के तहत भाई वो एक्टिविटी, वो ट्रांजेक्शन ही इलीगल हो गया, तो एजेंसी रिलेशनशिप भी इलीगल ही हुआ, इसलिए वो भी क्या होता है, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। Next and last is termination of sub-agent authority. If a sub-agent was appointed by the original agent and the termination of sub-agent authority, for example, by revocation or mutual consent, may also terminate the agency relationship between the principal and the original agent. Means क्या है कि means ये है यहाँ पे कि जो भी original agent है, ठीक है, मान लो मैं प्रिंसिपल हूँ, मैंने किसी एजेंट को एम्प्लॉय किया था अपने काम के लिए, उस एजेंट ने किसी सब एजेंट को, मतलब उस एजेंट ने किसी और एजेंट को अपने मेरे काम के लिए एम्प्लॉय कर दिया, ठीक है, उसने उसको डेलीगेट कर दिया। अब फर्दर क्या हुआ कि आपसी सहमति के साथ सब एजेंट और एजेंट के बीच का जो ये काम वाला कॉन्ट्रैक्ट था, जो वो मेरे लिए मैंने उसको दिया था, उसने उसको दे दिया मेरा काम, अब वो खत्म हो गया। उन दोनों के बीच में आपसी सहमति के साथ, एग्रीमेंट के साथ क्या हुआ, वो रिलेशनशिप एंड हो गया। तो इस केस में जो मेरा और ओरिजिनल एजेंट का भी रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि भाई सब एजेंट ही मेरा काम नहीं कर रहा है, तो एजेंट को तो पता चल गया वो काम हो ही नहीं सकता, फिर वो मुझे बता देगा ये काम नहीं हो पाया। तो फिर ये इस तरीके से भी जो भी आपकी एग्रीमेंट है या जो भी आपका रिलेशन होता है वो एंड हो जाता है। तो टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट अथॉरिटी, कि जो सब एजेंट की अथॉरिटी है वो टर्मिनेट हो गई, तो उस वजह से भी जो एजेंसी रिलेशनशिप होता है वो प्रिंसिपल और ओरिजिनल एजेंट के बीच में भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है भाई, पूरा नहीं कर पाया तब भी खत्म हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि पूरा कर दिया है और तब आपसी सहमति के साथ एजेंट और सब एजेंट ने अपनी एग्रीमेंट खत्म करी,
तो जब मेरा काम पूरा हो गया तो मेरा और सब एजेंट की भी, मेरा और ओरिजिनल एजेंट की भी रिलेशनशिप जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, दोनों क्राइटेरिया ले लेना बेसिकली। हो गया काम, ये वाला क्राइटेरिया देखना। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।